सुप्रभात। ग्रीष्मकालीन अधिवेशन रे जोग देइथिबा समस्त छात्र छात्री मानंकु सुस्वागत। जोगाजोगर माध्यम आधुनिक भारतीय भाषा ओडिया विभाग को तुम मानंकु पुनर्बार स्वागत। मु सेदिन मो परिचय देई नथिली। मो ना सविता राणी महांती। मु सिमिलीपड़ा अनुगुल तमर सिमिलीपड़ा रे मोर वासस्थान। मु सेठी रहे। खूब शीघ्र देखा हबो बोली आशा रखे। बर्तमान सिचुएशन जदियो भारी गांभीर्य तथापि आशा रखिबा आमे जल्दी पुणी देखा साक्षात हबा बोली। मु सेदिन तमर बोध हुए कवि सूर्य बलदेव रथंकर रीति जुग पाखे अटकी जाइथिली। पिले तमर ए वर्ष प्राचीन साहित्य अछि। नेक्स्ट ईयर तमर सेकेंड ईयर रे आधुनिक साहित्य अछि। तो प्राचीन साहित्य प्राचीन नारी परी अलंकार प्रवणा। तमे चिंता करो प्राचीन जुगरे को जिनसटा आसीची। सारला पंचसखा रीति ए तीनोटी होची प्राचीन जुग। सारला जुगरे देख पिले सारला साहित्य सारला दास जो साहित्य लिखित ताकर महाभारत विलंका रामायण चंडी पुराण ए तीनोटी तांकर लक्ष्मी नारायण बचनिका। तो ए जो टिके रुह पिले हाँ ए जो कहानी गुड़िक कवितार जोटा तेणु कवितार आद्य ओंकार ध्वनि बहु प्राचीन काल रूपिले। कारण सारला दासंकर काव्य रे कविताटा ही स्थानित होईची। कवितार तो से ताको लेखिचंदे ना। तमर महाभारत जो लेखिथिले कवितारे तमर पाठ्य पुस्तक रे महाभारत रे गोटे स्कंद अछि, गोटे अध्याय अछि, गोटे अल्प किछि विषय वस्तु अछि जेटा को हमें साहाड़ा वृक्ष कहिचे। मु आज से सारला दासंकर कहानी ऊपर ही आलोचना करिबी। आधुनिक साहित्य को जाऊ नाही आगु को पिले। कारण आर वर्ष पुणी आलोचना करिबा। हमें आज सारला साहित्य मु डायग्राम करी तुमको कहि देइतला जे सारला साहित्य कहिबा किछि सुनिबा मने रखिबा किछि गप भी सुनिबा। कारण मु बिना गपरे मो क्लास आरंभ करे नाही पिले। सेदिन टिके कहितिले गोटे आलुर आत्म कहानी। आज गोटे आउ गोटे कहानी कहिबी। ओके आग पाठ सुनी सरिबा तापरे कहानी सुनिबा। सारला दास देखो आमे समस्त जानिचे सारला दास हेउचंती माटीर महाकवि। काहेकि तांको माटीर महाकवि कहे जाए ना प्रथमे ए माटी रे प्रथमे आद्य ओंकार ध्वनि देइथिले सारला दास एवं तांको आदि कवि कहा जाए। आदि कवि काहेकि कहा जाए सारला दासंको सारला कोन कहंतिनी शूद्र मुनि सारला दास। यार आकु आगो बुझिबा। शूद्र पिले से समय रे जेउ माने ठाकुरन को पूजा करुथिले शूद्र संप्रदायर लोक माने ठाकुरन को पूजा करुथिले एवं जेउ माने ठाकुरन को पूजा करुथिले से जो शूद्र संप्रदायर लोक माने सेमान को मुनि कहा जाउथिला। तेनु सारला दास थिले शूद्र जातिर सिद्धेश्वर परिडा। हां हमर जो चारोटी जाति अछि कोन कोन ब्राह्मण क्षत्रिय आ कोन वैश्य शूद्र। तो जो शूद्र वंशज जो माने तो शूद्र वंश रे जात होइथिले सारला दास। से सारला दास जेहेतु पूजा पाठ करुथिले किछि भगवत चर्चा करुथिले तेणु तांको मुनि कहा जाउथिला। तेणु तांको ना हे गला शूद्र मुनि। तमर जो चारोटी जाति वैश्य शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण माने पूजा पाठ करुथिले क्षत्रिय माने युद्ध विद्या करुथिले वैश्य शूद्र थिले सबुठ निकृष्ट
शिक्षकता करुले जो मैंने शूद्र जातिर चाष कार्य जो मैंने करुले से शूद्र जातिर तेणु सिद्धेश्वर परिडा थिले शूद्र जातिर जेहेतु से भगवान को आराधना करुले पूजा पाठ किसी कर मुनि कहगला तेणु ना होगला शूद्र मुनि शाला आशीर्वाद से होगले दास शाला दास शूद्र मुनि शारला दास। अच्छा पिले जो समय शारला दासंकर आविर्भाव घटिला मन देके सुन आम इतिहास को अवलोकन कले साहित्यर स्थिति को जानी परिबा तेने इतिहास और साहित्य दीटा को अंगांगी भावे जड़ित पिले ओके इतिहास एवं साहित्य दीटा जाक अंगांगी भावे जड़ित तेने इतिहास को पर्यालोचना कर तमे साहित्यर आत्म प्रकाश पाइब बिना इतिहास साहित्यर पर्यालोचना असंभव कहीं ना साहित्य रे कौन स्थान पाए देख पिले से समयर रीति नीति चालीचलन वर्णनीय कथावस्तु मध्य साहित्य रे आत्म प्रकाश पाए तेणु से समयर घटनाटा आम कौट पाइबा इतिहास रु पाइबा तेणु इतिहास और साहित्य बहुत सामंजस्य अच्छी। तो पिले गोटे एठी शारला दास तो शारला दास जो पंचदश शताब्दी रे जो शारला दासंकर सृष्टि जो समय रे ओडिया भाषा किछि नथिला कहिले चले से समय रे संस्कृत भाषार प्राबल्य संस्कृत पंडित माने विद्वान पंडित मंडली अछंती संस्कृत रे ज्ञान जानिबार अछि ज्ञानी हबार अछि ताले संस्कृत पाठन करिवो जेमति संस्कृत व्यतिरत आ कोनोसी भाषा ही नाही। तो से भली गोटे घड़ी संधि मुहूर्त रे शारला दास साधारण भाव अनुभव कले जे जो साधारण स्त्री लोक माने हेले साधारण लोक माने से माने संस्कृत भाषा को बोधगम्य करि पारु नथिले बुझी पारु नथिले एकथा शारला दास अनुभव करिथिले तेणु से इच्छा रखिथिले जे व्यासकृत जो संस्कृत महाभारत अच्छी जोटा कि गाँ गहल रे आबाल वृद्ध वनिता मध्य प्रचारित हेबा दरकार ता संस्कृत माध्यम रे केबे संभव नथिला तेणु से कौन कले देख केते सुंदर तांकर चिंताधारा से लिखिचंती जे निशिरे प्रसन्न होई से जहा कहई अरुण प्रकाशे ताहा मु लेखई निशी कहिले रात्रि रात्रि रे प्रसन्न होई कि माँ शारला मते जहा कहंती सकाळे मु ताकू लेखे मु अपंडित मूर्ख मोर निजस्व ज्ञान गारिमा किछि नाही वास्तविक पिले सेया नुहे वास्तविक सेया नुहे तांकर ज्ञान गरिमा नथिला काहे कि खूब अधिक थिला से जानिथिले जे ए संस्कृत पंडित मानक मध्य रे मु ओडिया रे किछि जदि लेखिबा को चाहूची मु लेखुची बोली कहूची ताहाले से माने केबे स्वीकृति देबे नाही तेनु से कहिले मांकर आशीर्वाद अछि माता शारलांकर आशीर्वाद अछि तेनु से चाहूचंती लेखिबे बोली तेनु मु सेठी पय लेखुची मोर किछि आग्रह नाही तेनु विद्वान पंडित मंडली भाबिले जे जदी मांकर आशीर्वाद अच्छी ओडिया रे किछि लेखा जीवो ताले काहे के न लेखिबे तो सेठी पिले लेखिचंती शारला दास कौन लेखिले ना महाभारत विलंका रामायण चंडी पुराण लक्ष्मी नारायण वचनिका तो एठी मु पुणी आउथरे कहबी। अच्छा मु तुमको गोटे कथा वर्तमान तमे कहबो मैडम कौन कहती व्यासकृत महाभारत को ओडिया रे अनुवाद कले शारला दास कौन अधिक करदेले आपण मते दौनांती मु गोटे संस्कृत रे काव्य थिबो ताको ओडिया रे अनुवाद करदेबी मु तो करदेबी ना कौन ए भलिया प्रश्न भी तम भीतर आसी पारे बस से जिनसटा मु तुमको कहूची पिले व्यासकृत महाभारत जदि गोटे कंकाळ हुए आउ थरे व्यासकृत महाभारत जदि गोटे कंकाळ हुए सेठिरे रक्त मांस जीवन प्रदान करथिले शारला दास अर्थात भीतर आवरणटा थिला व्यासकृत महाभारत किंतु बाह्य आवरण रहिला शारला दासंकर कारण समाज रे दृष्टिगोचर होतिबा समस्त विषय को से महाभारत रे स्थानित करिसंती
कुआडे कुहाଯାଏ ତ ମାନେ ସେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ତାହା ଯେମିତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ପିଲେ, ଯେମିତି ମନେ ହବ ତମେ ବସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଛ। ପିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଟିରେ ଯାଇକିରି ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇଛ ତମ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ହୁଏ ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତ, ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନ କରି, ଅନୁବାଦ ନ କରି ଅନୁସୃଜନ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମହାନତା ଅଛି ପିଲେ। ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର କୁକ୍ଷୀ ବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ମହତ୍ୱ, ମହାନତା, ତାହା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, କାହାଣୀ ଶୁଣ। କିଛି କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ପାଠ ତ ପଢିବା। ଗୋଟେ କାଉ ଥିଲା ପିଲେ। ଓକେ, ତମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ କହିବି କା କା କରି ଉଡିଗଲା, ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ କିଛି କଣ କହନ୍ତି ଗୋଡି ନେଇ ଆସିଲା, ମାଠିଆରେ ପକେଇଦେଲା, ପାଣି ପିଇଦେଲା, ପୁଣି କା କା କରି ଉଡିଗଲା? ନା ଗୁଡାଏ ଲଜେନ୍ସ ଥିଲା, ଖାଇଦେଲା। ଗୁଡାଏ ଲଜେନ୍ସ ଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ଖୁବ ଶୋଷ ହେଲା, ସେ ତାପରେ ମାଠିଆରେ ଦେଖିଲା ପାଣି ଅଛି, ପାଣିଟା ତଳେ ଅଛି, ତ ବେଶୀ ଗୋଡି ପକେଇଦେଲା, ପୁଣି ଖାଇଦେଇକି ଉଡିଗଲା? ନା, ବୋଧହୁଏ ସେ ପ୍ରକାର ଗପ କହୁନି। ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ କାଉ, ତାର ଦେଖିବାକୁ ରଙ୍ଗ କଳା, ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର। ତା ଭିତରେ ସେ ଅସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥିଲା ପିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର କାହିଁକି? ଦିନେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଅଛି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗୋଟେ ହଂସିନୀଟିଏ ସନ୍ତରଣ କରୁଛି। ପିଲେ ହଂସିନୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ତମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ହିଙ୍ଗୁଳ, ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ମୃଣାଳ, ଚାଲୁ ପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗ ବୁଲାଇବ କି, ତେବେ ସେ ମରାଳି ବୋଲାଇବ କି। ଗୋଟେ ବଗ, କାରଣ ବଗର ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ପିଲେ ହଂସ ସହିତ, କାରଣ ବଗ ତ ପୁରା ଡଗଡଗ ଡଗଡଗ ଗୋଟି ପୁଅ ପରି ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଂସ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି ପରି ଚାଲେ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି ହଂସର, ପୁରା ଗଜଗାମିନୀ ଚାଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଗ କଣ କରିବ, ମାଛ ନ ଖାଇକିରି ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇବ, ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ମୃଣାଳ, ଚାଲୁ ପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗ ବୁଲାଇବ କି, ସେ ଡଗଡଗ ନ ଚାଲିକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାଲିବ, ତଥାପି ଗୋଟେ କଣ ହଂସିନୀ ବଗ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବନି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ, ଚଞ୍ଚୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ହିଙ୍ଗୁଳ, ଚଞ୍ଚୁ କହିଲେ ଥଣ୍ଟ, ଚରଣ କହିଲେ ପାଦ। ତ ଚଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଦରେ ଯଦି ହିଙ୍ଗୁଳ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରେ, ତାର ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କରେ ପାଟିରେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ବଗ କଦାପି ହଂସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକ ହସା ହବ। ତେଣୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗପ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପିଲେ। ତ ସେ ଗପରେ କଣ ନା, ହଂସିନୀଟିଏ ସନ୍ତରଣ କରୁଛି, ପହଁରୁଛି ପାଣିରେ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ପୁଷ୍କରିଣୀ କହିଲେ ପୋଖରୀ। ତ ହଠାତ୍ କାଉର ନଜର ପଡିଗଲା। କାଉ ପୁରା ତାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି କଣ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାର ପାଦଥଣ୍ଟ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
मते भगवान ये गोटे कला रंगटा देले आउ किछि रंग टिके मिसे देले टिके धड़ा मोठी दे देलेनी ओल्हे आसिला आकाशरो कहिला हंसिनी भाई तमे खूब सुंदर तमे पृथ्वीर श्रेष्ठ पक्षी सौंदर्यमय पक्षी भाव में तुमको अभिवादन करुछि। हंस टिके हसीदेला तापरे मन उणा करी कहिला मु भी आज पर्यंत सेया भाबुथिली एते सुंदर धड़ा रंग पुणी हलदिया रंगर थंट आउ पाद मु सतरे बोधे खूब सुंदर मु ही सबुठारु सुंदर किंतु दिने जानिच हठात मु लक्ष्य कली आकाश रे गोटे बहुवर्ण विभूषित पक्षीटीए उड़ी जाउछि खूब छोट पक्षीटीए किंतु एते वर्ण ता भितरे मोर भारी दुख हैला मु भगवान को सेठी कहली रागिकिरी जे हे भगवान मते गोटे दीटा रंग देला आउ दी चारटा रंग मिसेई की देई नथांत मु आउ टिके खुशी हेइथांती आउ टिके मो सौंदर्य रे बहुमंडित हेइथांती। हंसिनी कथा सुनी का ऊपर एकदम आश्चर्य हो गला बा एते सुंदर हंसिनी फिर भी ता भीतर दुख अच्छी से आउ टिके सौंदर्य दरकार तापरे काउ पचारला अच्छा से जीवटी किए जहाँ पाई तमे कहूच जे से आउ टिके सुंदर बोली हंसिनी कहला से होची सुआ काउ पुणी खोजिला जाई खोजिकी देखे जे खूब गोटे गछ डाल रे सुंदर पक्षीटीए बसीची से कोड़े कथा भी कही पारे बोली सुनिला बा भगवान एते रंग सहित ताकू कथा कहिबारे भी कौशल देइचंते गला ता पाखको अभिवादन कला सुआ भाई मु तुमको अभिवादन करुची तमे होच पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ सुंदर पक्षी सुआ एक कथा सुनी हसीदेला कहला मु भी से भाभी थी मु ही सुंदर पक्षी किंतु जानिच ए किछि दिन तले बहुत वर्षा होउथाए बहुत वर्षा होउछि गोटे सुंदर पक्षीटे नृत्य करुछि मु देखी विमोहित आत्महरा ही पड़िली एते सौंदर्य हेई पारे भगवान देई पारंती कि सुंदर पुछ टेकी नाचुची केते लोक देखणा हारी तांको देखुचंती मु ताकू देखिकी अनुभव कली जे वास्तविक मु सुंदर नुहे से तो मो तो बहुत सुंदर सांग सांग पुणी काउ दौड़िला कहा पाखकू जातीय पक्षीर मान्यता पाइथिबा सेई मयूर पाखकू जाइकरी ताको अभिवादन कला जे पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ सुंदर पक्षी भाव में तुमको अभिवादन करुछि तमर सौंदर्य मते विमोहित करिछि मु एते असुंदर बोली निजको दुख करुछि मयूर कांदिला बसी कहला तमे मो सौंदर्य पाई खुशी होउछ जानिछ मु ए चारि कांथ घेरा पाचेरी भीतर रही प्रत्येक दिन गोटिए कथा भावे हे भगवान परजन्म रे मते काउ परी असुंदर कर मु स्वाधीन भाव रे आकाश रे उड़ी पारिबी आज ये सौंदर्य मते देइचंती बोली जानिछ मु पराधीनता मध्य रे अछि पराधीनता बसता स्वीकार करिछि तुने सौंदर्यर काम किछ नै काउ आश्चर्य हो गला जे जेउ असुंदरता पाई से एते दुख करुथिला आज से असुंदरता पाई जणे कहूची तार से असुंदरता दरकार तार से सौंदर्य दरकार नहीं तेणु पिले जीए जो जगार अच्छी से जगार से निश्चय श्रेष्ठ से सेठ तार श्रेष्ठता तार स्वतंत्रता तार परिचय बजाय रखा दरकार तेणु आमे आज ये गपर कौन शिखिले निश्चय तमे जानी थिबो आमे एबे जिबा पुन टिके शारदासंक पाखकू तो से माटीर महाकवि शारदास तम पाठ्यपुस्तक अंतर्गत साहाड़ा वृक्षर कवि तांको संपर्कित आलोचना में नेक्स्ट क्लास रे करिबा आज से शारदासंकर
विषय वस्तु जो तीनोटी अच्छी पिले महाभारत विलंका रामायण चंडी पुराण एवं लक्ष्मी नारायण बचनिका ठीक अच्छे आमे टिके नोट्स अल्प करिथिबा बेसी व्यस्त हुआ नहीं पिले धीरे धीरे जीवा आमे बेसी जल्दी जीवार आवश्यक भी नहीं ओके आज एतिकी ना आउ किछि पुणी शुणिब आउ दिने पुणी शुणिया धीरे धीरे अल्प अल्प शुणिबा ना एका बेले सब शुणिदा पूरा बोर हे जीवा ना कौन ओके पिले पुणी नेक्स्ट क्लास देखा हबो धन्यवाद।